बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम साथी जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा हम इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर में ड्रामाज वगैरह हम कर चुके हैं। तो आज का जो ड्रामा है एडवर्ड बॉन्ड का एक ज़बरदस्त लिखा गया ड्रामा है द सी। और इस ड्रामे की ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि ये ड्रामा जो है पाकिस्तान की मारूफ यूनिवर्सिटी, जिसमें पीजू लाहौर हो गया, सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गया और इसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी हो गया, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो आज हम ड्रामा पढ़ने वाले हैं द सी एडवर्ड बॉन्ड का लिखा गया ये ड्रामा जो है ये इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की जितनी भी मारूफ यूनिवर्सिटीज़ हैं मास्टर्स के निसाब में ये ड्रामा जो है ये पढ़ाया जाता है। तो इस ड्रामे में जो है बेसिकली वो राइटर क्या कहना चाहता है, एडवर्ड बॉन्ड जो है वो क्या कहना चाहता है। 20वीं सदी में ये ड्रामा लिखा गया था और इस ड्रामे में जो है बेसिकली देहाती ज़िंदगी को दिखाया गया है कि किस तरह जो देहाती होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ने के बावजूद एक दूसरे की मदद करने से कासिर होते हैं और अपनी हर बंदा मदद नहीं कर पाता। इस ड्रामे में ये चीज़ दिखाई गई है, और इस ड्रामे में ये चीज़ भी दिखाई गई है कि कैसे लोग जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अगरचे वहाँ पर तालीम की कमी होती है लेकिन वो वहाँ पर कैसे धीमे धीमे मतलब आहिस्तगी से तरक्की कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल कॉमेडी है जो कि ट्रेजेडी में लिपटी हुई है, ठीक है। इसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हैं जो चूँकि वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते। तो ड्रामा में जो है अब मैं इसका मज़ीद सस्पेंस नहीं तोड़ता और उसके कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। ये ड्रामा जो है द सी, इसे एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा और ये ड्रामा जो है 1973 में लिखा गया, ठीक है। और उसके बाद ये एक बेसिकली हिस्टोरिकल एक कॉमेडी है। ये बेसिकली एक कॉमेडी है जो कि लिपटी हुई है ट्रेजेडी में, क्योंकि इसमें ट्रेजिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब इसकी ज़रा करैक्टर्स देख लें कि रोज़ ये इसका पहला किरदार कह लें, ये ड्रामा की हीरोइन है, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी खुश अखलाक और बड़ी अच्छी लड़की है, मैरी कॉलिन। मैंने इसके रोज़ के साथ ही ये लिखा है दूसरे नंबर पर मैरी कॉलिन। बेसिकली रोज़ की जो है ये मंगनी होती है मैरी कॉलिन के साथ। ये बहुत ही अच्छा लड़का होता है, 18 साल का होता है, और ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं हमें ये पता चलता है कि रोज़ की जो है इंगेजमेंट हुई होती है मैरी कॉलिन के साथ। और ये जो है जब ड्रामा शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि मैरी कॉलिन जो है इसकी डेथ हो गई है। इसी वजह से हम ड्रामा में रोज़ को जो है एक बेचैन सी कैफियत में देखते हैं और परेशान देखते हैं। विली भी एक किरदार है, एक अछूता किरदार है, बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा, और इसकी एक और जो खसूसियत है वो है इसकी बहादुरी, ठीक है। ये बहादुर भी बहुत ज़्यादा है। तो एवंस ये एक शराबी टाइप आदमी है, ये एक शराबी किस्म का आदमी है जो कि हम ड्रामा में देखते हैं। हैच जो है ये पहरेदार है, सिक्योरिटी की ड्यूटी करता है, और इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन भी है, इसका छोटा मोटा कपड़ों का कारोबार है, ये इसकी कपड़ों की दुकान है। और मिसेस राफ़ी ये एक इनकलाबी टाइप औरत है, एक इनकलाबी किस्म की औरत है, और ये फुप्पो हैं रोज़ की, ये रोज़ की फुप्पो है, और उसको मतलब रोज़ को उसकी जो सिचुएशन होती है, जो उसकी परेशानी होती है, उससे कम बैक करने के लिए ये इसी की हेल्प करती है। मिसेस टाइल्स हाउस ये दोस्त है मिसेस राफ़ी की, ठीक है। और जब हम ड्रामा में देखते हैं कि जब वो कपड़ों की दुकान पर हैज की दुकान पर जाती है तो ये उसके साथ ही होती हैं। और थॉमसन ये जो है ये नौकर है मिसेस राफ़ी का। इसके अलावा और भी छोटे छोटे किरदार हैं, लेकिन मैंने आज लिखे हैं सिर्फ बेसिक किरदार। तो ड्रामा जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में एक सीन है, जनूबी इंग्लिस्तान में साहिल समंदर पर शाम के वक्त हमें ये एक सीन दिखता है जब ड्रामा शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है कि दो जो हैं सवार, विली और मैरी कॉलिन, ये दोनों दोस्त भी हैं, आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से अच्छी खासी मतलब उनसियत रखते हैं। तो कश्ती में दोनों सवार होते हैं विली और कॉलिन, और अचानक जब समंदरी तूफ़ान आता है तो उनकी कश्ती जो है वो हिचकोले खाना शुरू कर देती है, और इस तरह मतलब मैरी कॉलिन जो है ये डूब जाता है, और विली जो है इसकी खुशकिस्मती कह लें कि ये किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है, ये बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती यूँ होती है कि ये अपने दोस्त की जान नहीं बचा पाता, बमुश्किल ही खुद अपने आप को बचा लेता है। अब विली क्या करता है, विली जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है, चिल्लाता है, और जो है इवंस जो कि सारा मंजर देख रहा होता है उसको चिल्ला कर उसे बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन इवंस के बारे में बताते चलूँ कि ये एक शराबी होता है, इसने शराब काफ़ी ज़्यादा पी होती है, और ज़्यादा शराब पीने की वजह से इवंस जो है ये विली और मैरी कॉलिन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो है ये नहीं सुन पाता।
सुनने से कासिर होता है। उसके बाद जो मैंने एक और करैक्टर लिखा है हैच, ये सिक्योरिटी पे होता है और ये सारा वाक़या ये देख रहा होता है जो विली और मैरी कोलिन के साथ हो रहा होता है, लेकिन ये इनकी हेल्प नहीं करता। मैं हैच की बात कर रहा हूँ कि हैच जो है इनकी हेल्प नहीं करता। हैच ये समझता है कि विली जो है ये यूएफओ का नुमाइंदा है। यूएफओ जो है एक तंजीम है जो कि खलाई मखलूक कह लें या खलाई एक तंजीम कह लें, जिसके तहत वो ये समझता है कि वो ज़मीन पर यहाँ पर इकट्ठे होंगे और ज़मीन की तमाम चीज़ें बशमूल इंसानों के यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। तभी वो विली की, वो ये समझते हुए विली की हेल्प नहीं करता, विली की मदद नहीं करता। तो हैच को जो है वो विली बुलाता रहता है लेकिन उसकी मदद नहीं करता। तो ड्रामा में अब हम ये देखते हैं कि चूँकि वो परेशानी का आलम होता है, वो अपने दोस्त को मतलब नहीं बचा पाता। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मिसेस राफ़ी जो है ये अपने घर में बैठी हुई है, अपनी सहेलियों के हमरा, अपनी दोस्तों के हमरा ये बैठी हुई है। तो वहाँ पे ये रोज़ जो है ये नमूदार होती है और ये अपने घर की खिड़की से जो है वो बाहर जो साहिल समंदर का एक सीन होता है वो खिड़की से जो है वो पर्दा हटाकर वो देखना शुरू कर देती है। मिसेस राफ़ी उसे मना करती है लेकिन वो उदास है, परेशान है और कहती है कि छोड़ो, मैं बस यही सीन देख रही हूँ, जिसकी वजह से मिसेस राफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर हम यूँ देखते हैं कि विली जो है ये मिलने के लिए जाता है मिस्टर एवंस को। एवंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक शराबी हैं, वो अपनी झोंपड़ी में रहता है। विली जो है वो फ्रंट साइड पे उसकी झोंपड़ी से नॉक करता है, तो वो जो है उस असल में उससे मिलना चाहता होता है। तो एवंस जो है वो अपनी झोंपड़ी के दूसरी साइड से उसके पास आता है और दोनों जो है मिलते हैं। तो एवंस को जो है वो विली वो गिला करता है कि कल रात तुमने मेरी हेल्प नहीं की, उसके लिए मुझे अफसोस रहेगा और हम अपने दोस्त को नहीं बचा सके। अब ड्रामा में मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि मिसेस राफ़ी जो है, चूँकि मैं ड्रामा के शुरू में मैं बता चुका हूँ कि ये एक इनकलाबी किरदार है, तो ये हर साल चूँकि वो साहिल समंदर पे ये ड्रामा परफॉर्म किया गया है, तो वहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो कुछ एक उनमें ख़ुसूसन मैं नाम लूँगा मिसेस राफ़ी का कि वो एक ड्रामा अरेंज करती हैं, ठीक है। और उस ड्रामा का बनाने का मकसद बेसिकली ये होता है चंदा इकट्ठा करना। मिसेस राफ़ी जो है वो मेन किरदार अदा करती हैं और जो उसकी सहेलियाँ, जो मैंने पहले बताया पिछले सीन में जो देखी गई थी, वो उसके साथ होती हैं और वो दूसरे माइनर किरदार अदा करती हैं। तो कुछ ऐसा मंजर होता है, वो अपनी सहेलियों के हमरा मतलब मिसेस राफ़ी जो है वो वहाँ पर होती है और स्क्रिप्ट ड्रामे का जो है वो उसके हाथ में होता है। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि विली नमूदार होता है। तो जो बाकी जो लड़कियाँ होती हैं जो उसके साथ होती हैं, मिसेस राफ़ी के जो साथ होती हैं ख़वातीन, वो ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं, वो ज़रा टेंशन लेती हैं, वो परेशान होती हैं और वो जो है वो शर्मा जाती हैं कि जहाँ मिस्टर विली को जो है वो बाहर निकाला जाए। तो मिसेस राफ़ी बज़िद रहती हैं कि नहीं, ये यहाँ पे रुका रहे और ड्रामे की रिहर्सल भी देखता रहे। तो मिसेस राफ़ी जो है उसके बाद जब ड्रामे की रिहर्सल हो जाती है, तो उसके बाद जब सारी ख़वातीन चली जाती हैं, तो मिसेस राफ़ी जो है वो बातचीत करती है विली से और विली से बात करके उसे बताती है कि यहाँ पे किस कदर बेहिस लोग हैं और यहाँ पे एक दूसरे का जो है लोग एहसास नहीं करते। तो इसी असना में जो है वहाँ पे रोज़ भी आ जाती है। तो रोज़ ये चीज़ देखती है कि विली के चेहरे पर भी अभी तक जो उसका दोस्त फौत हो गया है मैरी कोलिन, उसके जो गम के असरात थे वो उसके चेहरे पर अभी भी मौजूद थे। तो तभी जो है रोज़ वो विली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब एक और सीन शुरू होता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हैच की चूँकि कपड़े की अपनी दुकान थी, तो हैच जो है अपने दोस्तों वगैरह को इकट्ठा करके कहता है कि यहाँ पे जो अजीब व गरीब जो यूएफओ का नुमाइंदा आया हुआ है विली, वो बिल्कुल यूएफओ का नुमाइंदा है, उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिकने देना, क्योंकि उनके नज़रिए के मुताबिक, हैच लोगों के नज़रिए के मुताबिक ये विली जो है ये ज़मीन से यहाँ पे ना सिर्फ इंसान बल्कि दूसरी चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता उठाकर ले जाने के लिए आया है। तो मिसेस राफ़ी जो है अब उसकी दुकान पर जाती है। मिसेस राफ़ी का दुकान पर जाना इसलिए होता है, ये अपनी सहेली के हमरा जाती है कि इन्होंने एक बड़ा ऑर्डर दिया होता है हैच को। तो हैच जो है वो बड़ा खुश हो जाता है मिसेस राफ़ी को देखकर कि उसका जो ऑर्डर है वो अभी यहाँ से चला जाएगा मिसेस राफ़ी के हाथ। तो लेकिन मिसेस राफ़ी जो है वो उससे नाला है, उससे नाराज़ है और वो हैच से कहती है कि मुझे विली ने वो तमाम वाक़या, वो सारा वाक़या बता दिया कि किस तरह वो पुकारता रहा और आप लोगों ने मैरी की मदद नहीं की और मैरी कोलिन की मदद नहीं की और उस तरह वो डूब कर फौत हो गया। तो इस वजह से आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपने ज़्यादती की है और इसीलिए जो मैंने आपका ऑर्डर दिया था वो मैं नहीं लेने वाली। अब ये बात जो है जो हैच को अच्छी तरह खटकती है, काफ़ी ज़्यादा खटकती है। उसकी वजह ये थी कि अगर मैडम राफ़ी जो है
मिसेस राफ़ी जो है ये ऑर्डर नहीं लेती तो उसका अच्छा खासा नुकसान होने वाला था। और इसी चीज़ को लेकर हैथ जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब ना सिर्फ परेशान था बल्कि इसने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। और ये मिसेस राफ़ी को कहता है कि वाकई जो विली है ये मतलब ये UFO का नुमाइंदा है, ये इंसान नहीं है बल्कि जो असल विली है वो फौत हो गया है। तो बहरहाल मिसेस राफ़ी वहाँ से वापस आ जाती है और आते साथ जो उसका नौकर होता है थॉमसन, जो कि उस वक्त हैथ की दुकान पर ही वहाँ पर मौजूद होता है, उसे भी कान से पकड़कर खींच कर लाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि विली जो है वो एवंस, जो मैंने बताया कि शराबी है, उसके घर गया हुआ है, उसकी झोंपड़ी पर गया हुआ है और उससे मिलता है। तो दोनों के दरमियान गपशप होती है, गुफ्तो शनीद होती है और विली जो है वो ये शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। चूँकि असल में कुछ यूँ भी हुआ था कि हैथ ने बज़ाते खुद इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया था विली पर कि उसने ही अपने दोस्त को मारा है और उसने सबूत के तौर पर जो है वो 2-4 जो ऐसे बंदे भी बतौर गवाह पेश कर दिए थे। इसीलिए उस पर विली पर जो है वो मुकदमा चला दिया गया था कि इसी ने, कश्ती कोई नहीं डूबी बल्कि इसी ने अपने दोस्त को मारा है। और शायद इसी गम को लेकर जो है विली जो है वो थोड़ा सा अपने आप को उसने पर्दानशीन कर लिया था और अभी ये एवंस के पास बैठा था। एवंस और विली के दरमियान गुफ्तगू होती है और दोनों जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो एवंस जो है उसे बताता है विली को कि मुबारक हो भाई, आप उस मुकदमे में बरी हो गए हैं और आपका जो दोस्त है मैरी कोलिन, उससे जो है उसकी जो अमवात हुई है ऑफिशियल तौर पर अब वो डिक्लेयर हो गई है कि वो डूबने से हुई है, उसे आपने कत्ल नहीं किया। तो विली जो है यहाँ पे साई ऑफ रिलीफ उसके लिए होता है, तो वो थोड़ी सी अपने लिए रिलीफ महसूस करता है। उसके बाद क्या होता है, दोनों के दरमियान फ़िलासफ़िकल टॉपिक्स पे बातें होती हैं, फ़लसफ़े बातें होती हैं। विली उससे लाइफ के बारे में पूछता है, तो जो एवंस है वो उससे बताता है कि लाइफ जो है ये इसी मार धाड़ का नाम है, एक दूसरे को मारते हैं, इंसान एक दूसरे को मारते हैं और इवन के एक दूसरे को इतना ज़्यादा मारते हैं कि तमाम इंसान, बहुत ज़्यादा इंसान ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर एक चूहा निकलता है जिससे फिर आबादियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ इस किस्म का फ़लसफ़ा है। और एंड पे ये भी कहता है कि आपके लिए ये जगह अब मुवाफ़िक नहीं है, आपको कहीं और जाकर सच्चाई का प्रचार करना चाहिए, सच्चाई के साथ आप जो है बुराई के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। जो विली है, विली को ये बात एवंस की अच्छी लगती है और वो इस चीज़ को बड़ी फेवर करता है और वो भी ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल यहाँ से चला जाऊँगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि रोज़ वहाँ पे नमूदार होती है और वो विली को बताती है कि मैंने अपना सामान पैक कर दिया है और हम जो है अब स्टेशन पे जाने लगे क्योंकि गाड़ी आने वाली है। तो रोज़ जो है वो विली से पूछते हैं कि आप यहाँ वैसे आए किस लिए थे। तो जो विली है वो बताता है कि मैं एवंस को गुड बाय करने के लिए आया था। तो यहाँ पर ड्रामे का अख्ताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा ड्रामा पसंद करेंगे और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अपने उस मोहम्मद को इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।